Dear students of 10th class, today I will tell you about the homework of mathematics for 3 मई। बच्चों ये आपका होमवर्क 3 मई के लिए है। आपको अपनी मैथ की फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करना है। तो आओ बच्चों इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 एंड द 16th टर्म इज 73। बच्चों हमें उस AP की 31st यानी 31वीं टर्म निकालनी है जिसकी 11वीं टर्म क्या हो 38 और 16वीं टर्म क्या हो 73। तो आओ बच्चों इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों A11 कितना दिया हमें 38, A16 73। तो बच्चों पहले क्या चीज़ लिखेंगे जो चीज़ गिवन है। उसके बाद बच्चों हमें निकालना क्या है A31 यानी 31वीं टर्म निकालनी है। हमें पता बच्चों AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A11 को कैसे लिखेंगे बच्चों A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 38 इजिकल टू A प्लस 10D। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। A16 इजिकल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A16 की वैल्यू 73, तो 73 इजिकल टू A प्लस 15D। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। जब बच्चों इन दोनों को हम सोल्व करेंगे यानी हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इसको हम घटा देंगे 1 को। तो A प्लस 15D इजिकल टू 73, A प्लस 10D इजिकल टू 38। जब इसको माइनस किया बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा और ये कितना बच गया बच्चों 5D इजिकल टू 35। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7। अब D इजिकल टू 7 हम कहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इससे क्या होगा बच्चों हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। तो आओ इसको पुट करते हैं। A प्लस 10D इजिकल टू 38 ये हमारी इक्वेशन थी। तो A प्लस 10 D की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, तो 10 इंटू 7 इजिकल टू 38। तो A इक्वल टू बच्चों 38 माइनस का 70 कितना आ गया बच्चों माइनस का 32। तो बच्चों अभी हमारे पास A की भी वैल्यू है D की भी वैल्यू है। हमें निकालनी कौन सी टर्म बच्चों 31वीं। तो A31 इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A31 क्या आ जाएगा बच्चों A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 इंटू 7। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास A31 इक्वल टू -32 प्लस का 210। और जब इसको सोल्व करेंगे A31 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 178। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term। बच्चों ये कह रहे हैं एक AP के अंदर 50 टर्म है जिसकी एक AP के अंदर 50 टर्म है जिसकी तीसरी टर्म बच्चों कितनी है 12 और लास्ट की टर्म यानी 50वीं टर्म है कितनी है बच्चों 106। हमें उसकी 29वीं टर्म निकालनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। A3 कितना दिया हो बच्चों 12, AN यानी nवीं टर्म दी हुई है यानी कि लास्ट की टर्म कितनी दी हुई है बच्चों 106। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A50 भी लिख सकता हूँ तो 106। N नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों इस AP में 50। तो A29 हमें निकालना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से बच्चों A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ से अब A3 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 12 रखी यहाँ पर रखी। तो 12 इक्वल टू A प्लस 2D ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों A50 इज इक्वल टू 106। तो ऐसे A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ गया बच्चों 106। बच्चों ये कहाँ से आया इसकी वैल्यू कहाँ थी ये रही। ठीक है 106 इक्वल टू A प्लस 49D ये हमारी क्या बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से बच्चों हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। A प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो बच्चों यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे 0, 49 में से 2 गए 47D इक्वल टू 94।
तो बच्चों यहाँ से जब डी की वैल्यू सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब इस डी की वैल्यू 2 को हम किस में पुट कर देंगे 1 में। इससे क्या होगा हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12, ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 12। अब जब ये 4 बच्चों उस तरफ जाएगा प्लस का तो माइनस का, ए इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है बच्चों और डी की वैल्यू भी है, तो अब हम A29 टर्म निकालते हैं। A29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। A29 इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2। A29 इक्वल टू 8 प्लस का 56। तो बच्चों 8 प्लस का 56 कितना आ गया 64। तो हमारे 29वीं टर्म कितनी है इस सीरीज की 64। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। बच्चों ये कह रहा है कि एक ए पी की तीसरी और 9वीं टर्म दे रखी है 4 और -8, यानी तीसरी टर्म कितनी है बच्चों 4 और 9वीं टर्म कितनी है बच्चों -8। हमें ये बताना है कि उस ए पी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो बच्चों जो सबसे पहले लिख दिया हुआ उसको लिखते हैं। A3 4, A9 -8, AN कितना बच्चों 0। N हमें बताने हैं कि ये जो N है कौन सा पद है। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से बच्चों A3 इक्वल टू A प्लस 2D। जब बच्चों यहाँ पर A3 की वैल्यू रखेंगे कितनी है बच्चों 4, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बच्चों A9 इक्वल टू A प्लस 8D, -8 इक्वल टू A प्लस 8D, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस इक्वेशन को घटाएंगे ऊपर वाली में से। 4 इक्वल टू A प्लस 2D, -8 इक्वल टू A प्लस 8D। अब बच्चों जब माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ना ये इसके सारे साइन चेंज होंगे। जो माइनस का वो प्लस का हो गया और जो प्लस का वो माइनस का, ठीक है। तो जब बच्चों हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की इक्वलिटी साइन के, ये हमारा इक्वलिटी साइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया कितना आया बच्चों, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए 12, और इधर बच्चों -3 है, सॉरी -8 है और ये प्लस का 2 है, तो बच्चों कितना आ गया -6D। माइनस का 60 12 की इक्वल, तो डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई -2। अब बच्चों ये जो डी की वैल्यू है -2 किस में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन 1 में। आप 2 में भी पुट कर सकते हो, सेम आएगा। a प्लस 2D इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4 के। तो बच्चों जब ये 4 उस तरफ जाएगा, अभी ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस का, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हमारे पास अब a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालने क्या है, हमें दिया हुआ है an दिया हुआ है, हमें ये बताना है ये कौन सी टर्म है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों an की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बच्चों -2। तो 0 इक्वल टू 8 -2n प्लस 2। प्लस क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस बच्चों साइन मल्टीप्लाई में क्या होंगे प्लस के। 0 इक्वल टू, अब बच्चों 8 और 2 कितना हो गया 10, 0 इक्वल टू 10 माइनस 2n। जब बच्चों ये 10 उस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 2n, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और जब n की वैल्यू निकाले बच्चों यहाँ से क्या गया 10/2 इक्वल टू 5। तो बच्चों 0 है वो कौन सी टर्म है इस AP की, 5वीं टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये कह रहा है एक AP की है ना 17वीं जो टर्म है ना, 17वीं टर्म है
वो इसकी 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, हमें उसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। बच्चों में A17 कितना दिया हुआ है, A17 A10 प्लस का 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ से देखो, हमें ये फार्मूला पता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन नेट टर्म निकालने का। तो अब बच्चों 17 को कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, A17 इज इक्वल टू ए प्लस 16D, इक्वेशन नंबर कितनी होगी बच्चों 2। और इसी तरीके से A10 इक्वल टू ए प्लस 9D, इक्वेशन नंबर 3। जब बच्चों A17 की और A10 की ये वाली वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, अब इस इक्वेशन में, इसमें और इसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो आओ इसको देखते हैं। तो यहाँ पर A17 की क्या हो जाएगा, ए प्लस 16D इजिकल टू ए प्लस 9D प्लस का 7। अब बच्चों हमने क्या किया, ये जो ए प्लस 9D है ना, इस सारे को दूसरी तरफ ले गए, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोजिंग, ठीक है। जब ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना बच्चों, इसमें जितनी भी टर्म है ना, उसके सभी के साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब जो ये प्लस का था ए माइनस का, और ये प्लस का 9D था ये भी माइनस का। तो आओ इसको देखते हैं। ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D इक्वल टू 7। अब बच्चों इस ए से तो ये ए कैंसिल, बचा कितना 16 माइनस 9D 7D इक्वल टू 7। तो बच्चों जब यहाँ से D की वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा, 7/7 इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 1। तो बच्चों ये आपका होमवर्क था, आपने इस होमवर्क को अपनी मैथ की फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।